हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा देश और प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले सामान पर केवल 3% टैरिफ लगता था, जो अब बढ़कर 18% तक पहुंच गया है। इसके बावजूद सरकार इसे कूटनीतिक सफलता बताकर जनता को गुमराह कर रही है। भारत और अमेरिका के बीच हुई कोई भी व्यापारिक डील देश के किसी भी वर्ग के हित में साबित नहीं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत के सेक्टर 23 स्थित टीकाराम एजुकेशन शिक्षण संस्थान के प्रधान सुरेंद्र दहिया के निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले अधिक से अधिक बीपीएल कार्ड बनाकर हरियाणा को गरीब दिखाया गया और अब उन्हीं बीपीएल कार्डों और पेंशनों को काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी लाडो को लक्ष्मी नहीं मिल रही है। हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पहले योजनाएं बनाती है और बाद में लाभार्थियों को वंचित रखने के लिए नियमों और बहानों का जाल बुन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल था, लेकिन आज प्रदेश कर्ज में डूब चुका है। शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, उद्योग धंधे घाटे में जा रहे हैं, किसान और व्यापारी लगातार नुकसान झेल रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से कोई ठोस सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा में करीब 60 आपराधिक गैंग सक्रिय हैं, जो आए दिन हत्या, लूट और रंगदारी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इससे साफ है कि प्रदेश में सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। टैरिफ देश के लिए अच्छा है, तो विपक्ष क्या कहेगा? कौन सा टैरिफ? जो अब भारत अमेरिका का समझौता हुआ है। आप की बात करें, देखिए, इसके आने से पहले, ट्रंप के आने से पहले 3% था टैरिफ और ट्रंप ने कर दिया 25। अब 25 से घटाए कर दिया 18। इसको अचीवमेंट मान रहे भाई। 3 से 18 तो हो गया और वहां से जो आएगा उस पर 0। तो ये जो है, जो भी डील है, ये ना तो किसानों के हित की है, ना देश के हित की है। और ये कंडीशन लगा दी कि 9 लाख करोड़ का हर साल कम से कम आयात करेगा हिंदुस्तान वहां से। क्या आयात करेगा भाई? क्या चीज आयात करेगा? प्रदेश में बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है काटने की। और उनके जो देखिए, हमारे को हर जगह से मिल रहे हैं बहुत बुजुर्ग जो कह रहे हैं हमारी पेंशन काट दी, क्योंकि इस सरकार ने जब चुनाव से पहले 2 करोड़ 80 लाख हमारी पॉपुलेशन हरियाणा की, तो 2 करोड़ जो है इन्होंने बीपीएल कर दिया। सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश हो गया था हरियाणा, और उसी हिसाब से पेंशन कर दी, उसी हिसाब से राशन कार्ड कर दिए। उसके बाद जब चुनाव आ गया, वोट बोली, तो इन्होंने आईडी, उसके फैमिली आईडी के वो बहाना लेके राशन, पहले तो इनकम घटाई, उसका बहाना लेके, ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र के मंत्री का जवाब है पार्लियामेंट में कि हरियाणा में सबसे ज्यादा राशन कार्ड कटे हैं, 14 लाख के करीब। उसके बाद 70,000 और कट गए, 14-15 लाख राशन कार्ड कट गए। इसका मतलब 14 लाख का कटने का मतलब 70 लाख आदमियों का राशन कट गया, जो लाभार्थी थे उनको नुकसान। इसी तरह पेंशन, कम से कम 5 लाख आदमी को पेंशन काट दी, 70,000 की तो रोक रखी है, पहले काट दी। इसी प्रकार ये जो स्कीम दी थी ने लाडो बहन का, उसमें है, हाँ, लाडो लक्ष्मी, उसमें इन्होंने पहले ये कहा था सबको देंगे हम। सरकार आने के बाद उस पर लगा दी इनकम पे, अब 1 लाख जिसकी इनकम होगी। अब और चीज लगा रहे हैं कि जिसके बच्चे फर्स्ट क्लास लेंगे स्कूल में उनको देंगे। इस किस्म के क्या है, अगर वो 1 लाख जो पहली होती, जो सबको 18 से ऊपर देनी थी, तो 85 लाख को मिलनी चाहिए थी। अब कितने को दे रहे हैं पेंशन? ये कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि वंचित किया जाए, लाभार्थी को लाभ ना मिले। एप्स्टीन फाइल का जिक्र पूरी दुनिया में पूरी तरह तैयार है। अभी आवेदन आए हैं, उसके बाद फैसला करेगी पार्टी जब तारीख आ जाएगी।
उम्मीदवार भी डिक्लेयर कर देंगे। हुड्डा साहब, प्रदेश सरकार इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहिए? देखिए, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, उसमें हम जो है बहुत पिछड़ गए, और जो फिस्कल इंडेक्स है उसमें 18 प्रदेश हैं, हम पीछे 14 में पिछले पहले टॉप पे थे हम, प्रति व्यक्ति आय प्रति निवेश में हम टॉप पे थे। जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, ये नीति आयोग की बता रहा हूँ बात, उसमें भी हम 10वें स्थान पे आ गए। तो कौन से स्थान पे हो आप? कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान को कंपनसेशन नहीं मिल रहा, कई दिन से फसलें डूबी पड़ी हैं, उनकी बर्बाद हो गई। हुड्डा साहब, हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत हरियाणा के स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 अफसरों को चार्जशीट किया गया है। 20 करोड़ का बजट जो है वो आया था, वो खर्च नहीं किया था। यही तो बता रहा हूँ मैं, कुछ करते ही नहीं। स्वच्छ अभियान, आप सोनीपत में हो, कहीं दिखती स्वच्छता आपको? ये तो बता दो। हुड्डा साहब, लोकसभा की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ रही है और सरकार आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी जो है वो जनहित के मुद्दों की आवाज ना उठाकर वाहियात की बात सदन में करते हैं, उसको कैसे देखते हैं? क्यों? लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका अधिकार है अपनी बात उठाने का, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। रोहतक में सत्तू संचालक से 10 करोड़ की रिश्वत वो मांगी गई है, चोट मांगी है बदमाशों ने। सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? और कांग्रेस पार्टी का साहब, मैंने आपको सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स में हरियाणा, मेरा नहीं है, गृह मंत्री का वो है, गृह मंत्रालय का वो है, हरियाणा सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है, सबसे ज्यादा। और हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। देखिए, अपराध होते हैं, अपराध दो किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज अपराध क्राइम, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज तो हमारे समय में भी होते रहे, वो तो भाई भाई का झगड़ा हो गया, मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, मकान मालिक का किराएदार का झगड़ा हो गया, ये अनऑर्गेनाइज होते हैं। ये तो होने एक्सीडेंट हो गए, ये अनऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं जो गैंग चलाते हैं, जो फिरौती मांगते हैं और कहते हैं नाम देते हैं अपने फलाने ने मांगा है, ये ऑर्गेनाइज है। हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज वो है गैंग, 60 के करीब। हुड्डा साहब, आपके इससे ज्यादा मतलब कैसी बात होती है? अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कुछ भी कह जाके तथ्य को करें। भाई मैं तो नहीं करा, जहाँ जाता हूँ वहीं हाहाकार मच रहा। अभी कह रहे भाई 10 करोड़ की फिरौती मांगी, यही तो ऑर्गेनाइज क्राइम पे है, क्राइम है। कहीं फिरौती मांगी जा रही है, कहीं कत्ल किया जा रहा है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है भाई। साहब, लोकसभा अब पहले हरियाणा में इतना ऑर्गेनाइज क्राइम कभी भी नहीं था। साहब, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, उन्होंने कहा जब तक इस पर फैसला नहीं आता वो सदन में नहीं जाएंगे, उसको कैसे देखते हैं? ठीक है, तो प्रजातांत्रिक अधिकार है, और जो भी सांसद है। केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट पर सरकार कह रही है कि विकसित भारत बनाने वाला बजट है, आप किस तरह से देखते हैं? बजट में मुख्य चीज शिक्षा और स्वास्थ्य है। शिक्षा में भी बजट घटाया पिछले जमाने, स्वास्थ्य में भी घटाया, तो क्या बजट है? हरियाणा के बजट, अभी हरियाणा का बजट आने वाला है, उसको लेके आप क्या कहेंगे कि लोगों को क्या कितनी आएंगे? जब देखूंगा, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अच्छा बजट देंगे तो अच्छा कह दूंगा, क्योंकि इनका तो बजट का कुछ है नहीं, बस इनका काम एक ही है, 4 वाक की नीति पे चलते ही है। 4 वाक कहते थे, कर्जा लियो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। कर्जा ले रहे हैं, 5 लाख करोड़ से ज्यादा ऊपर कर्जा हो गया, जबकि एक नहीं लाए। आप सब सोनीपत में हो ना, यूँ बता दे भाई, ये 11 साल में कोई संस्था आई हो, कोई एजुकेशन का आया हो, और कोई काम हुआ हो, यार बता दो। हुड्डा साहब, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि शिक्षा का मामले में ढांचागत विकास किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार चिराग योजना के माध्यम से 8 लाख तक के जो लोग हैं जिनकी इच्छा है, 5000 के करीब स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। वो तो गरीब आदमी मार पड़ी है ना, जो जिस वेल टू डू है वो तो प्राइवेट स्कूल में भेज देगा, सरकारी स्कूल में जाते थे बंद कर दिए। और जितनी पोस्ट हैं, चाहे टीचर की हो चाहे लेक्चरर की हो, 50% खाली पड़ी हैं।
हुड्डा साहब, खिलाड़ियों की नाम राशि जो है सरकार ने पिछले काफी ये सरकार ना खिलाड़ी की, ना किसान की, ना मजदूर की, ना व्यापारी की, ना कर्मचारी की, बस एचपीएससी विफल सरकार है। एचपीएससी के माध्यम से 1171 जो है कह चुका हूँ, ये एचपीएससी जो है ये हरियाणा पब्लिक कमीशन नहीं है, ये हरियाणा के बच्चों को बाहर करो कमीशन है। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं टीकाराम एजुकेशन शिक्षण संस्थान के प्रधान सुरेंद्र दहिया ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनमानस के नेता हैं और जहां भी जाते हैं उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिलता है। उन्होंने कहा कि आने वाले निगम चुनाव में पार्टी जिस भी प्रत्याशी पर भरोसा जताएगी, कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर उसे विजयी बनाएंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले समय में इसका स्पष्ट संदेश देगी। देखो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो जनमानस के नेता हैं। उनको हर पब्लिक में हर आदमी उनको पसंद करता है। क्या कारण हुआ ये तो भगवान जाने, किस तरह से मशीनों का सिस्टम था, किस तरह से था। जनता ने तो डिक्लेयर कर रखा था कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और इसी समय के लिए ये हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आज मेरे निवास पर भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के स्वागत में ये आए हुए थे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिलकर लोगों ने बहुत हर्ष का अनुभव किया। आने वाले समय में निगम चुनाव हैं, इनको लेकर कैसे जन भागीदारी देखते हैं? डटा के कांग्रेस पार्टी आगे आएगी, डटा के मदद करेंगे। जिसको पार्टी आदेश कर देगी, जिसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और पार्टी के सदस्य मनोनीत कर देंगे, जिनको टिकट दे देंगे, उनकी मदद करेंगे डटा के। और लोग चाहते हैं, क्या लगता है बदलाव निश्चित तौर के ऊपर। आज आपको पूरे शहर के अंदर देखो, आप कहीं भी हर जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदगी हैं, ढेर लगे हुए हैं, सब कुछ बुरा हाल है। ऐसा तो सोनीपत कभी हमने देखा ही नहीं। जिस तरह सोनीपत तो एक कस्बा बना के रख दिया बीजेपी ने। क्या उम्मीदें करते हैं आने वाले समय में? निश्चित तौर के ऊपर हरियाणा प्रदेश की जिस दिन बागडोर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी संभालेंगे, उस दिन प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, कानून व्यवस्था ठीक होगी, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।